हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ आप सब लोग घर पर स्वस्थ और सुरक्षित होंगे और अपने इस लॉकडाउन पीरियड का पूरा पालन कर रहे होंगे परिवार के साथ। दोस्तों, आज हम जो बात करने वाले हैं वो है PMGKY स्कीम, यानी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। ये जो योजना दोस्तों स्टार्ट की गई है भारत सरकार की तरफ से, स्पेशली उन उद्यमियों को लाभ पहुँचाने के लिए है जो कि इस पेंडेमिक सिचुएशन में कोविड-19 में व्यवस्था में आर्थिक हानि का सामना कर सकें और अपनी एम्प्लॉय स्ट्रेंथ को लूज़ ना कर पाएँ। क्योंकि इस सिचुएशन में अब स्थिति ऐसी आ गई है कि लोग काफ़ी एम्प्लॉयर रिट्रेचमेंट कर रहे हैं, सैलरी 50% दे रहे हैं, लेस कर रहे हैं। तो उनको सहायता पहुंचाने के लिए और एम्प्लॉय को भी इसका बेनिफिट मिलता रहे, सैलरी उन्हें पूरी मिले, तो 3 महीने तक यानी कि मार्च, अप्रैल, मई तक भारत सरकार इस योजना के तहत, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत एम्प्लॉयर को फुल सपोर्ट देगी और PF का 12% एम्प्लॉय का और 12% एम्प्लॉयर का गवर्नमेंट अपनी तरफ से जमा कराएगी। लेकिन ये जो जमा कराएगी और ये जिन कंपनीज़ को ये बेनिफिट मिलेगा उसके कुछ कंडीशंस हैं और ECR कैसे जनरेट होगा, बेनिफिट कैसे मिलेगा और ECR जनरेट करने से पहले क्या क्या ऐसी सावधानी बरत लें जिससे कि ECR जनरेट करते वक्त जो चालान प्रिपेयर हो उसका पूरा बेनिफिट मिले। क्योंकि ऐसा हो जाता है कि हुआ भी है, कई फ्रेंड्स ने मेरे फ़ोन किया कि उन्होंने ECR जनरेट कर लिया लेकिन उनको बेनिफिट पूरा नहीं मिला और उसका सिर्फ मामूली से कुछ गलतियां उन्होंने करी जो कि अब करेक्ट भी नहीं हो सकती, क्योंकि उसमें एक कंडीशन है कि ECR एक बार जनरेट करेंगे तो उसको डिलीट नहीं कर सकते। तो आप ये सावधानी ज़रूर करें। उस स्टेप्स को मैंने PPT के थ्रू समझाने की कोशिश की है कि वो क्या सावधानी है कि आप ECR जनरेट करने से पहले वो सावधानी कर लें, वो स्टेप कर लें और उसके बाद पूरा कंप्लीट ECR का प्रोसेस मैंने बताया है। और चलिए दोस्तों, प्रोसेस क्या है और कैसे पूरा प्रोसेस ECR को जनरेट करना है और ECR जनरेट करने से पहले क्या क्या सावधानी बरतनी है, क्या क्या स्टेप्स लेने हैं। लेकिन मैं PPT जाने से पहले एक गुजारिश करना चाहूँगा, रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप वीडियो पसंद आती है तो आप इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में भी ज़रूर लिखें कि क्या कुछ कमी रह गई है या आप क्या नेक्स्ट वीडियो देखना चाहते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं PPT पे। ये तो सबसे पहले चलिए दोस्तों PPT शुरू करते हैं। और पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि EPFO ने अभी रिसेंटली 15 अप्रैल को एक नोटिफिकेशन दिया है जिसमें कि मार्च 2020 की जो चालान सबमिट करने की डेट थी वो उन्होंने 1 मंथ के लिए एक्सटेंड कर दिया है। तो आपके पास अभी 1 महीने का टाइम और है ये मार्च का चालान जमा करने के लिए। तो ये भी एक अच्छी सूचना है आप लोगों के लिए। अब हम 1 बाय 1 स्टेप देख लेते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया कि PMGKY स्कीम में बेनिफिट लेने के लिए आपको ECR जनरेट करने से पहले ये जान लेना चाहिए कि एलिजिबल एम्प्लॉयर्स इसमें कौन से हैं। एम्प्लॉयर्स हैविंग एम्प्लॉयमेंट अप टू 100, यानी कि आपकी एम्प्लॉय की स्ट्रेंथ अगर 100 तक है और उस 100 एम्प्लॉयज़ में या उससे कम जो एम्प्लॉयज़ हैं 90%, ये जो सेकंड कंडीशन है, 90% एम्प्लॉय की वेजेस 15,000 से कम है तो आप इस स्कीम्स का फ़ायदा लेने के लिए एलिजिबल हैं। और इस एलिजिबिलिटी को ऑटोमेटिकली भी PF डिपार्टमेंट, जब UN के पोर्टल पे आप जाते हैं तो पॉपअप के थ्रू आपको दिखाते हैं अगर आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं। और उसका उनका क्राइटेरिया यही है कि आपने सितंबर 19 से लेकर फरवरी 20 तक आपकी जो एम्प्लॉय स्ट्रेंथ रही है, अगर आप वो इसी क्राइटेरिया को फुलफिल करती है तो वो ऑटोमेटिकली आपको इस क्राइटेरिया में लाके आपको ये स्कीम का बेनिफिट देते हैं। लेकिन बेनिफिट देने से पहले आपको एक पॉपअप आएगा लॉगिन करते ही, तो उसमें एक्सेप्ट करना होगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ECR जनरेट करने से पहले कुछ आप ध्यान रखें कि PMGKY में इस तरह की एरर GK 001, 02, 03, 4, 5, 6, 7 तक की कुछ एरर्स आ सकती हैं जिससे कि आपको पूरा कंप्लीट बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो मैं जो सबसे पहले बात करना चाहूँगा, आधार नॉट सीडेड, ये कॉमन प्रॉब्लम आएगी अगर और अक्सर आती है
तो इसके लिए मैं ज़्यादा पहले बात करना चाहूँगा, ये है GK10007 लॉगिन के थ्रू अपने यूनिफाइड पोर्टल में, और क्लिक करेंगे मेंबर पर जब आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आएगा अप्रूव KYC पेंडिंग फॉर DS। तो आप इसको चेक कर लें फ्रेंड्स कि इसमें कितना पेंडेंसी दिखा रहा है। अगर कुछ भी पेंडेंसी नहीं है इसका मतलब बहुत अच्छी बात है, आपने सारा अप्रूव किया हुआ है। लेकिन अगर आपका ये पेंडेंसी दिखा रहा है तो आपको पूरा बेनिफिट नहीं मिलेगा, यानी कि आधार से सीडेड आपकी KYC नहीं है, यानी कि आपने एम्प्लॉय को एनरोल तो कर दिया, UN भी जनरेट कर दिया, लेकिन DSC के थ्रू उसे अप्रूव नहीं किया, जिससे कि EPFO की साइड में उसको आधार सीडेड नहीं माना जा रहा। तो इसको आप ज़रूर कर दें, जिससे कि इस तरह की GK10007 एरर ना आए और आपको बेनिफिट पूरा मिले। इसके बाद आप डैशबोर्ड में जाएं और एक्टिव मेंबर को डाउनलोड कर लें। एक्टिव मेंबर को डाउनलोड करेंगे तो एक्सेल शीट में आपको कुछ इस तरह का डाटा नज़र आएगा, जिसमें आधार नंबर नज़र आएंगे आपको हर एक UN के सामने। जहां नॉट अवेलेबल हो तो समझ लीजिए कि उसका आधार KYC आपने अपडेट नहीं किया और एम्प्लॉय ने भी उसको UN एक्टिवेट नहीं किया, या एक्टिवेट कर लिया तो आपने को रिक्वेस्ट नहीं भेजी। तो ये काम आप उमंग ऐप के थ्रू भी एम्प्लॉय से करा सकते हैं, या खुद मेंबर प्रोफाइल में जाके आप उसको KYC इंडिविजुअल मेंबर प्रोफाइल में जाइए और KYC में जाकर आधार अपडेट करके उसको DSC से अप्रूव कर दीजिए। अब हम आ जाते हैं लॉगिन के थ्रू। लॉगिन में हम जब जाएंगे फर्स्ट लॉगिन में तो आपको इस तरह का एक कैप्शंस दिखाई देगा अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन उस क्राइटेरिया में आती है, और ये बेस होगा लास्ट TCR के थ्रू। अगर आप इसको कंटिन्यू करेंगे तो आपसे वो कंफर्मेशन मांगेगा एक्सेप्टेशन के लिए, एक्सेप्ट के लिए, तो आप उसको एक्सेप्ट करिए। आप जब एक्सेप्ट करेंगे तो आपको ये इस तरह का विंडो नज़र आएगा मार्च और अप्रैल का। यहाँ पे अभी नॉट सबमिटेड है। आपको यहाँ पे अपना जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं मार्च में और अप्रैल में, उसमें कितने एम्प्लॉयज़ उसमें इस 90% 15,000 से बिलो हैं, टोटल कितना है, और 90 कितने 15,000 से अबव हैं, ये चेक करने के लिए आपको एक्सेल शीट पहले बना लेनी चाहिए। उसका भी मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर देता हूँ। आप इस तरह से एक एक्सेल शीट बना सकते हैं जिसमें आप सारे एम्प्लॉयज़ के नाम लिख लीजिए, ग्रॉस वेजेस, EPF, ECS। ये आप किसी टूल के थ्रू भी, अगर आपका कोई टूल है उस पर डाउनलोड कर दें। इसको आप फ़िल्टर लगाएंगे तो फ़िल्टर करने के बाद आप ग्रॉस वेजेस इन सबको सेलेक्ट करने के बाद आप डाटा में जाएं और शॉर्ट कर लें। शॉर्ट में यहाँ पे आप ग्रॉस वेजेस करें और लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट कर दें। तो आप देखेंगे कि जो 15,000 से अबव है, आप यहाँ से आप देखेंगे तो ये 3 एम्प्लॉई हैं और बाकी 53 एम्प्लॉई 50,000 से बिलो हैं, 15,000 से बिलो है। टोटल एम्प्लॉई हैं 56, यानी कि हम करेंगे 3 डिवाइडेड बाई 56 इंटू 100 ये 5, यानी कि 100 माइनस 5 करेंगे तो यानी कि 95% एम्प्लॉई हमारे जो है 15,000 से बिलो हैं, तो हमें ये स्कीम का फ़ायदा भी मिल सकता है। तो उसी तरीके से हम यहाँ पे जो आगे विंडो आएगी उसके अंदर हम एम्प्लॉई स्ट्रेंथ बताएंगे। टोटल जहाँ पे अगर है टोटल एम्प्लॉई कितनी है तो यहाँ पे हम 56 लिखेंगे और एलिजिबल एम्प्लॉई 15,000 से बिलो 53। तो ये एक एग्जांपल दिया था। एम्प्लॉई स्ट्रेंथ कुछ भी हो सकता है, अगर कम एम्प्लॉई है तो 20, 18 जो भी रेशो है आप लिखेंगे और इसको सबमिट कर देंगे। ये सबमिट करने के बाद ही आप इसको सबमिट करने के बाद आप, एक और बात है कि इसको वापस नहीं ले सकते, डिलीट नहीं कर सकते, तो इसको केयरफुली आप सबमिट करें। सबमिट करने के बाद आप ECR जो मार्च की है उसको जनरेट करें। तो दोस्तों ये वीडियो बीच में रोकने के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना देना चाहता हूँ
क्योंकि मैंने ये सोचा है कि इस लॉकडाउन के पीरियड का पूरा फ़ायदा उठाया जाए और उन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाया जाए जो कि अभी न्यू इन एचआर हैं और अकाउंट्स में हैं और जो कंप्लीट पेरोल को समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। तो इस लॉकडाउन के पीरियड में मैंने 14 दिन का पूरा एक पेरोल कोचिंग का एपिसोड्स लेसन्स बनाए हैं, जिसे 1 बाय 1 मैं कल से अपलोड करना स्टार्ट कर दूंगा, जिसमें पेरोल एक्सेल शीट में कैसे बनाएं, एक्सेल शीट में ईसीआर कैसे जनरेट करें, बेसिक एचआरए सैलरी के कंपोनेंट्स क्या होते हैं उसको कैसे समझें, इंक्रीमेंट लेटर्स कैसे जनरेट करें, अप्रेजल लेटर कैसे जनरेट करें, और बहुत सारे पेरोल्स के जो भी इन डेप्थ नॉलेज हैं, पीएफ और कंप्लायंस से रिलेटेड हैं। बोनस क्या होता है, बोनस एक्ट क्या है, बोनस को कैसे कैलकुलेट करना होता है, बोनस की एलिजिबिलिटी क्या है, ग्रेचुटी क्या है, पेमेंट ऑफ मिनिमम वेजेस को कब कब चेक करें। मतलब बहुत चीज़ें हैं जो कि मैं कोशिश करूँगा आने वाली वीडियोस में और इस लेसन्स के थ्रू आप सबको ये सिखाने की कोशिश करूं। अगर आप सब लोग इस वीडियोस का और इस लेसन्स का फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो मेरे इस यूट्यूब चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल का बटन ज़रूर दबा दें, ताकि मेरी जितने भी लेसन्स की वीडियो हैं उसका नोटिफिकेशन आपको 1 बाय 1 आता रहे और आप उसमें से कोई सी भी ना चूकें। ठीक है, तो चलिए दोस्तों पीपीटी को दोबारा शुरू करते हैं। करें और उसको अपलोड करें। ईसीआर का प्रोसेस वही है, आप सिंपली ईसीआर जाएंगे, ब्राउज़ करेंगे, उसको अपलोड करेंगे, टेक्स्ट फाइल को अपलोड करेंगे और ईसीआर वैलिडेट करेंगे। जब आप वैलिडेशन पे जाएंगे तो जनरेट चालान करेंगे, क्योंकि मार्च की सैलरी आप ऑलरेडी दे चुके हैं। तो आप जब वहाँ जाएंगे तो आपको इस तरह का सारा चालान क्रिएट होगा और यहाँ पे एडमिन चार्जेस आपको भरना होगा। सिर्फ एडमिन चार्जेस सबमिट करने के बाद, पूरी डिटेल देने के बाद आप उसको जनरेट चालान में जाएंगे और पे चालान में आएंगे। तो पे चालान में आपको सिर्फ एडमिन चार्जेस ही देना होंगे और बाकी आपको पूरा उसका बेनिफिट मिल जाएगा। कुछ इस तरह का फाइनलाइज चालान होगा। या फिर जो एम्प्लॉई 15,000 से अबव हैं वही लोगों का आपको पे करना होगा, इसके अलावा किसी का नहीं करना होगा। तो आप जब ईसीआर का डाउनलोड करेंगे तो उसमें एरर चेक कर लें, आपको कोई और एरर तो नहीं आ रही। जो अदर दूसरी एरर हैं वो ईपीएस वेजेस ग्रेटर देन ईपीएस वेजेस इस तरह की आती है। वो भी आप एक्सेल शीट में जाके आप इस तरीके से जो वेजेस हैं उसको क्रॉस चेक कर लें, फार्मूला लगा के कि ये दोनों वेजेस बराबर हैं, कोई ज़्यादा या कम तो नहीं है। अगर इस तरह की एरर है तो वो टूल्स के थ्रू या एक्सेल के थ्रू उसको ठीक कर लें। वो बाय डिफ़ॉल्ट भी या ह्यूमन एरर के थ्रू भी आ सकती है। उसको जब आप ठीक कर लेंगे तो ये एरर ठीक हो जाएगी। तो दोस्तों आपको ये पीपीटी पसंद आई होगी। जी दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपके लिए लाभदायक रहेगा। आप इसके अनुसार स्टेप बाय स्टेप ईसीआर जनरेट करेंगे और जो भी मैंने प्रोसेस बताया है और जो सावधानी बताई है उसको ध्यान में रखते हुए ईसीआर जनरेट करेंगे। अगर फिर भी आपको किसी तरह की कोई परेशानी आती है तो आप मेरे ईमेल आईडी पे मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप उसमें लिख सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं आपको पूरा एश्योरेंस देता हूँ कि आपकी फुल सपोर्ट दूँगा। थैंक यू।